अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने ज़ुबान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे बड़ी ज़बरदस्त सी एक रेसिपी है, ईरानी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ईरानी पोला कहा जाता है ईरानी ज़बान में इसे, या फिर अरबी ज़बान में। बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। सिंपल ज़बान अगर हम पाकिस्तानी ज़बान में इसको बोलें तो ये चिकन का बड़ा मज़ेदार सा केक है। इसको थोड़ा सा पाकिस्तानी टच के साथ बनाएंगे और इसको और मज़ीद थोड़ा सा मज़ेदार सा बनाएंगे, चटपटा थोड़ा स्पाइसी सा बनाएंगे। तो आप ईद पे मेहमानों के लिए बना सकते हैं या फिर अफ्तारी में बना सकते हैं, शाम की चाय पे बना सकते हैं। तो रेसिपी देखें, पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 150 ग्राम बोनलेस चिकन है और इसको हम जो है मैरिनेट करेंगे कुछ मसालों के साथ। तो मसालों में मेरे पास 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, सिंपल पाकिस्तानी मसाले हम लेंगे। और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर मैं इसमें डालूँगी। 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगी। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर चला गया। और 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च इसमें जाएगी। और 1/2 टीस्पून जो है मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ। और 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1/2 टीस्पून हल्दी। बस ये सारी चीज़ें इसमें चली जाएंगी और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले चिकन के साथ बहुत अच्छे से लग जाए। तो इस तरह से हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। और उसके बाद जो है हमने चिकन को आधे घंटे से 1 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि जो है वो ये सारे मसाले चिकन में अच्छे से जज़्ब हो जाएं। तो आधे घंटे के लिए हम चिकन को छोड़ देंगे। तो आधे घंटे के बाद हमने चिकन को फ्राई कर लेना है। ऑयल जो है गर्म हो चुका है, उसमें हम चिकन डालेंगे, सारी की सारी चिकन डालेंगे और इस चिकन को हमने फ्राई करना है। आंच हल्की रखेंगे और हल्की आंच पे चिकन को फ्राई करेंगे ताकि इस पर बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ जाए और चिकन फ्राई भी हो जाए। इसमें किसी किस्म के पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बगैर पानी के हम इसको फ्राई करेंगे। इसीलिए आंच हम हल्की करेंगे, हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे ताकि चिकन पे अच्छा सा कलर भी आ जाए और चिकन गल भी जाए। तो बस इसको हमने बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर दे देना है चिकन को। तो ये देखें चिकन पे बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है, इस तरह का कलर आना चाहिए। और अब हम सारी की सारी जो चिकन है वो निकाल लेंगे। चिकन हमारी बहुत अच्छी फ्राई हो चुकी है, बड़ा अच्छा इस पर गोल्डन कलर आ चुका है। ऑयल मैंने 1/3 कप डाला था, इसी में चिकन को फ्राई किया है। तो चिकन फ्राई हो चुकी है। अब इसी ऑयल में मैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज डालूँगी, स्लाइस में कट की हुई हैं। 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और कुछ मसाले इसमें जाएंगे। 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1/4 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून करी पाउडर है और 1/4 टीस्पून हल्दी है। करी पाउडर अगर आपके पास ना हो तो मत डालिएगा, छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है ये डालना। और उसके बाद हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको पका लेंगे जितना आपको, अगर आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा मज़ीद डाल सकते हैं। और प्याज को हल्का सा नरम कर लेंगे। तो ये देखिए प्याज हल्की सी नरम हो चुकी है, पानी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इसमें डाला था। तो बस प्याज को हमने इतना ही पकाना है। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। तो ये देखिए चिकन को इस तरह से हाथ की मदद से थोड़ा सा तोड़ लीजिएगा, सारी की सारी चिकन नहीं जाएगी, थोड़ी सी हम लास्ट के लिए बचा लेंगे, थोड़ी सी हम यहाँ पे जो है वो चिकन डालेंगे। और ये 2 मोटी वाली हरी मिर्चें हैं, ये इसमें चली जाएंगी। और हरा धनिया है आधा कड्डी, ये इसमें चला जाएगा। और इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए हमने सिर्फ इसको मिक्स कर लेना है और उसके बाद जो है वो चूल्हा बंद कर लेना है। तो बस इस तरह से हमारा चिकन का जो मसाला है वो तैयार हो गया है और हम चूल्हा बंद कर देंगे। हम आगे का प्रोसेस करेंगे। जूसर मशीन में मैं 1.5 कप दूध डालूँगी और दूध मैंने ये जो नॉर्मल चाय का कप होता है इसकी मेजरमेंट की है, 1 और आधा कप जो है दूध चला जाएगा जूसर मशीन में। और 1 कप मैदा इसमें जाएगा, 1 कप मैदा चला गया। 3 अंडे हम इसमें डालेंगे। 1/2 टीस्पून नमक मैं इसमें डालूँगी। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। और उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देना है। बहुत अच्छा आपने इसको ब्लेंड करना है कि ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं और बहुत अच्छा ये ब्लेंड हो जाए।
और उसके बाद मैं इसमें 1/3 कप जो है वो ऑयल डालूंगी, कुकिंग ऑयल, नॉर्मल कुकिंग ऑयल होता है, मैं वो इसमें डाल रही हूँ 1/3 कप। और इसको एक दफ़ा फिर आप बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दें। इसको इतना ब्लेंड करना है कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए, बिल्कुल फॉर्म की तरह हो जाए। उसके बाद बिल्कुल हल्की आंच, जो दम वाली आंच होती है, उस आंच पे मैं फ्राई पैन रखूँगी और इसको गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी। और एक दूसरा पैन लूँगी, उसमें मैं ऑयल डालूँगी जिसमें हमने चिकन फ्राई किया था, उस वही ऑयल में इसमें डालूँगी, बेस में डालूँगी, थोड़ा सा इसको फैला लूँगी। और उसके बाद जो केक का हमने मिक्सचर तैयार किया था ये इसमें चला जाएगा आधा, हाफ हाफ आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा बराबर बराबर। तो जितना ये बेस में जाएगा उतना ही हम इसके ऊपर टॉपिंग पे डालेंगे। और ये केक का मिक्सचर चला गया और इसको हम फ्राई पैन के ऊपर रखेंगे और 15 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे कि ये बहुत अच्छा सा सेट हो जाए। तो देखिए मैंने इसको कवर कर दिया है, 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब ये नीचे से सेट हो जाएगा तो हम ऊपर से बाकी चीज़ें डालेंगे। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और ये बड़ा अच्छा सा सेट हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर बाकी की चीज़ें डालूँगी। और ये जो हमने चिकन का मिक्सचर तैयार किया था ये इसमें चला जाएगा, सारा का सारा जो प्याज और चिकन का मिक्सचर था वो सारा इसमें चला जाएगा। बस इस तरह से हमने सारा चिकन का मसाला डाल लेना है, जितना भी मैंने तैयार किया था सारा इसमें चला जाएगा। और ऊपर से जो बाकी का केक का मिक्सचर था वो मैं इसमें डाल दूंगी। मैंने तभी आपसे कहा था कि आप जो केक का मिक्सचर है वो बराबर बराबर जो है वो डिवाइड कर ले, जितना बीस में जाएगा उतना ही ऊपर से जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। और थोड़ा सा ये हरा धनिया चला गया, टमाटर है गुलाई में कटे हुए, एक टमाटर मैंने लिया, उसको गोल मैंने काट लिया, टमाटर चला जाएगा। और एक जो है वो शिमला मिर्च है, उसको भी मैंने गोल काट लिया था, ये इसमें चला जाएगा। या फिर आपको जो भी सब्जियां पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं अपने हिसाब से। मैं टमाटर और शिमला मिर्च डाल रही हूँ। और जो बाकी का चिकन था थोड़ा सा जो मैंने बचाया था, मैंने आपको कहा था थोड़ा सा मैंने चिकन बचा लिया है, ये चला जाएगा इसमें। तो ये चला गया। और इसके बाद हाथ की मदद से हम थोड़ा सा इस तरह से इसको दबा लेंगे ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए। और थोड़ी सी मैं एक चुटकी जो है वो कुटी हुई काली नहीं सॉरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च इसमें चली गई एक चुटकी। इसको कवर कर दूंगी और हल्की आंच जो मैंने आपको दिखाई थी 30 से 45 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें। तो ये देखें 45 मिनट मुझे हो चुके हैं, बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको पकाया है। आप देख लीजिएगा आपको कितना टाइम लगता है। तो मुझे 45 मिनट लगे हैं। और अब मैं छुरी डाल के देखती हूँ कि ये अंदर तक बिल्कुल पका है कि नहीं। और ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी जो है वो छुरी आई है, इसका मतलब है आपका केक अंदर तक पका हुआ है। और उसके बाद हमने इस तरह से छुरी से इसको ऐसे घुमा लेना है ताकि ये आराम से निकल कर आ जाए। वैसे तो ये नॉन स्टिक है, आराम से निकल कर आ जाएगा, आप लोगों को मसला नहीं होगा। ऊपर से मैं प्लेट रखूँगी, इसको पलटा लूँगी ताकि केक जो है आराम से निकल कर आ जाए। अब ये देखें केक आराम से निकल कर आ गया है क्योंकि नॉन स्टिक पैन था। और नॉन स्टिक पैन में इंशाल्लाह आप लोगों को मसला नहीं होगा, आराम से केक निकल कर जो है इसमें से आ जाता है। और आप कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त आया है। नीचे से आंच हल्की थी, हल्की आंच पे पकाया है तभी ये नीचे से नहीं जला है। आप भी हल्की आंच पे पकाइएगा, इंशाल्लाह केक आपका नीचे से नहीं जलेगा और आराम से ये अंदर तक पक जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है कि पैन मैंने दोबारा से गर्म कर लिया है और केक की जो आगे वाली साइड है, ऊपर वाली साइड है, उसको हम 5 मिनट के लिए पका लेंगे सब्जियों पे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है ऊपर से कलर आया है और हमारा जो केक है वो बनके तैयार हो गया है। चिकन केक या फिर आप इसको ईरानी पोला भी कह सकते हैं क्योंकि ये यहाँ की रेसिपी नहीं है, ईरान की रेसिपी है। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त ये बनता है। मैंने बिल्कुल पाकिस्तानी टच के साथ इसको बनाया है, फुल फिलिंग इसमें रखी है। एक्स्ट्रा जो है इसमें मैंने चिकन का मसाला डाला है। तो ये देखें हम अंदर से देख भी लेते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त मज़ेदार जो है वो केक हमारा बना है। आप इसकी लेयर्स देखें, इसकी फिलिंग देखें। मैंने इसमें खूब सारा चिकन का मसाला डाला है ताकि आपको हर बाइट पे जो है वो मज़ा मिले। और इसकी लेयर देखें, आप नीचे की साइड से देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। बस ये है कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल हल्की आंच में इसको पकाना है। ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो पक के तैयार हो जाता है, इंशाल्लाह कच्चा नहीं रहेगा। तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा। और जाते जाते छोटी सी बात, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, लोगों में आसानियाँ बांटें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।